नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज मैं दोस्तों आप लोगों के लिए एक अपने चैनल का रिपोर्ट कार्ड बनाया हूँ, जिससे कि आप सबको थोड़ा सा पता चले कि हम लोग अभी कहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अपना जो चैनल है वो 13 अक्टूबर को बनाया था, एक शॉर्ट वीडियो था उसको कोटक महिंद्रा बैंक का, आप सब लोगों ने देखा होगा। तो उसमें मैंने देखो आप लोगों से कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में बात की थी। तो हम लोग अपने जो एनालिसिस है उसको, जो हमारे शेयर की परफॉर्मेंस है उसको हम निफ्टी इंडेक्स से कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, जिससे अपने को ये पता चले कि मार्केट कैसे चल रही है और हमारी जो शेयर हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमने 13 अक्टूबर को देखो यहाँ पे जो कॉलम है इसमें मैंने रखा है ये सारी चीज़ें मैंने रखी हैं, सीरियल नंबर है, डेट है, कौन सा डेट को मैंने किस स्टॉक के बारे में बात की थी। तो ये नेक्स्ट कॉलम में उन शेयरों के नाम है। उस दिन निफ्टी के लेवल क्या थे, जैसे मैंने कोटक महिंद्रा बैंक 13 अक्टूबर को बात किया था, तो उस दिन निफ्टी का जो अपना इंडेक्स है वो क्या लेवल पे था। और निफ्टी इंडेक्स एज ऑन डेट का मतलब आज मैंने जो ये 4 नवंबर को मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उस दिन निफ्टी का लेवल क्या है। तो ये कॉलम अपना जो ई है ये बताएगा। और इंडेक्स रिटर्न का मतलब जब से मैंने इस शेयर की बात की है तब से इंडेक्स ने क्या परफॉर्मेंस दिया है, ये आपको ये कॉलम जो है एफ बताएगा। और जी कॉलम में मैंने आप लोगों को शेयर प्राइस ऑन एनालिसिस डेट की कोटक महिंद्रा बैंक 13 अक्टूबर को किस प्राइस पे था वो कॉलम जी में है। और एच कॉलम में है कि आज जो है कोटक महिंद्रा बैंक का प्राइस क्या है वो कॉलम एच में है। और आज हमको इस स्टॉक में कितने परसेंट के पॉजिटिव या नेगेटिव रिटर्न मिल रहे हैं वो कॉलम आई बताएगा। और कॉलम जे में हम लोग एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करेंगे कि मेरी इस स्टॉक से क्या एक्सपेक्टेशन है, तो अपने को ये कॉलम जे बताएगा। कि कॉलम में है अपना होल्डिंग टाइम की, मतलब किस पीरियड में मेरे को ये टारगेट जो 20 से 40% है वो आते हुए दिखाई देंगे, वो यहाँ पे होल्डिंग टाइम बताएगा। और होल्डिंग टाइम मतलब 1 to ईयर काउंट होगा इस डेट से। मैंने अगर 13 अक्टूबर से बात की है तो 13 अक्टूबर 2024 से लेके 13 अक्टूबर 2025 जब होगा तो इसका 1 ईयर हो जाएगा। जब 13 अक्टूबर 2026 हो जाएगा तो इसके 2 ईयर हो जाएंगे। और कॉलम एल में मैंने आप लोगों को जो स्टॉप लॉस बताया है वो कॉलम एल बताएगा। कि सपोज करो कि मैंने आपको 13 अक्टूबर को कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में बताया था कि 1871 में करंट प्राइस था, इसको आप यहाँ से लेके 2-3% अगर नीचे भी मिले तो आप इसको ले सकते हो। तो बट कितना नीचे जाने के बाद आपको ये शेयर बेच देना है वो होता है स्टॉप लॉस। तो वो लेवल मैंने यहाँ पे कॉलम एल में बताए हैं। ठीक है, तो यह इसी अपने हर स्टॉक की एक बार रिपोर्ट बनाई है मैंने, जिससे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको एक आइडिया मिले। क्योंकि देखो चैनल अभी बहुत ही नया है और इसमें काफ़ी जो सब्सक्राइबर हैं वो डे बाय डे जुड़ रहे हैं, तो उनको पता चलना चाहिए कि हम लोग किस लेवल की एनालिसिस आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि देखो यहाँ पे 13 अक्टूबर को कोटक महिंद्रा बैंक मैंने बात की थी, तब से जो अपना इंडेक्स है, इंडेक्स 4.5% डाउन है। और ये जो कोटक महिंद्रा बैंक है ये 7.6% डाउन है। ठीक है, लेकिन ये शेयर में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका स्टॉप लॉस 1695 है। अगर जब तक स्टॉप लॉस अपना ब्रेक नहीं होगा तब तक आपको ये नेगेटिव रिटर्न से पैनिक नहीं करना है। ठीक है, अगर ये 1695 के नीचे स्टॉक चला जाए आपको तब स्टॉक से एग्जिट करना है, तब जब तक नहीं जा रहा तब तक आपको इस स्टॉक में बने रहना है। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बोलूँगा कि स्टॉप लॉस का देखो बेसिक फंडा ये होता है कि अगर स्टॉप लॉस ब्रेक किया, आपने उस शेयर को बेच दिया, लेकिन जैसे मान लो कोटक महिंद्रा बैंक मैंने बोला 1871 है, आपने यहाँ ले लिया सपोज करो, और इसका स्टॉप लॉस है 1695, तो 1695 के नीचे अगर स्टॉप लॉस हिट किया आपने निकले। लेकिन एक उसी दिन या 2 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 1 महीने बाद अगर ये स्टॉक दोबारा 1695 के ऊपर जाके क्लोजिंग दे देता है तो आपको इस स्टॉक को दोबारा बाई कर लेना है। ठीक है, तो ये होता है स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक हमारा अभी 7.6% डाउन है अपने रिकमेंडेड भाव से। उसके बाद आवास फाइनेंशियल में जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको 15 अक्टूबर को आवास फाइनेंशियल पे मैंने अपनी एनालिसिस शेयर की थी। उस दिन निफ्टी का जो इंडेक्स था वो 25,056 था और आज 23,990 पे इंडेक्स है।
तो यहाँ पे तब से 4.3% की लगभग अप्रॉक्सीमेट गिरावट इंडेक्स लेवल पे आई है और हमारा आवास फाइनेंशियल अब तक जो है 2.1% डाउन है। ठीक है, उसके बाद हम लोग JLHL की बात 20 अक्टूबर को किए थे, तो उस दिन इंडेक्स का लेवल था 24,791 और आज 23,990 निफ्टी का इंडेक्स है, तो ये 3.2% डाउन है अपना। लेकिन अपना जो JLHL है वो अभी 2.4% अपने जो रिकमेंडेड भाव है उससे ऊपर चल रहा है। तो अब जैसे ये ऊपर चल रहा है तो इसको आपको बेचना की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसमें आपको 40 to 50% की रिटर्न मेरे हिसाब से मिलने चाहिए विद इन 6 to 12 मंथ। लेकिन स्टॉप लॉस आपको 1170 का रखना है, क्योंकि 1170 के अगर नीचे जाएगा तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, उसके बाद जैसा कि मैंने आप लोगों को स्मॉल कैप एक कंपनी बताई थी वेल्सपन लिविंग, तो उस दिन इंडेक्स का लेवल था 24,480 और आज है 23,990। तो अपना जो इंडेक्स का रिटर्न है वो 2% निगेटिव है। लेकिन उस दिन अपना जो वेल्सपन था 153 का भाव था और प्रेजेंट में 1.54 या 1.55 मान लो, तो ये अपने को 1.3% पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। तो इसमें आपको 30 से 40% की एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल सकते हैं 1 से 2 साल के पीरियड में। 120 का इसमें स्टॉप लॉस है। इसी तरीके मैंने साइन DLM आप लोगों को बताया था, इसमें जब जिस दिन से मैंने इस शेयर की बात की तो तब से इंडेक्स अपना 1.5% डाउन है। उस दिन इस शेयर का भाव 614 रुपये था और आज 635 रुपये पे ये शेयर क्लोज हुआ है। तो इसमें हम लोगों को 3.4% के पॉजिटिव रिटर्न मिल रहे हैं। तो इसमें अभी आपको 20 से 40% की रिटर्न मिलने की पूरी गुंजाइश है। 1 से 2 साल आपको ये शेयर होल्ड करना चाहिए और इसका सजेस्टेड स्टॉप लॉस है 530। जब तक ये 530 ब्रेक नहीं कर रहा है तो इस स्टॉक में आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों, मैंने आप लोगों को ये मास फाइनेंशियल का जो शेयर है वो 31 अक्टूबर को दिया था मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन। तो उस दिन से अपना जो निफ्टी का इंडेक्स है वो करीब 1% डाउन है और उस दिन शेयर का प्राइस 287 था और आज की क्लोजिंग से 290 के अप्रॉक्सीमेटली है। तो इसमें हमको 1% के पॉजिटिव रिटर्न मिल रहे हैं और इसमें 30 से 40% आपको रिटर्न मिल सकते हैं विद इन 1 to 2 ईयर। इसका स्टॉप लॉस आपका 205 रुपये का है। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि 13 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक अभी तक जो अपना इंडेक्स है वो करीब 4.5% गिर गया है। ठीक है, लेकिन हमारे जो स्टॉक हैं वो देखो, ये एक कोटक बैंक है जिसका रिजल्ट थोड़ा सा इसमें NPA वगैरह बढ़े हुए थे, इसलिए मार्केट ने इसको थोड़ा सा नीचे किया है। लेकिन इसमें भी आपको जब तक ये 1695 का लेवल ब्रेक नहीं कर रहा तब तक आपको ये शेयर में पैनिक नहीं करना चाहिए। मेरा ओपिनियन है आप सबको। तो यही मेरा आप लोगों को आज के दिन बोलना था। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अपनी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही मेरे को लग रहा है अच्छी है। अब क्योंकि अपने को देखो, हम लोगों ने टोटल 6 शेयर की यहाँ पे बात की, 6 में देखो 4 आपका है और जो 2 हैं वो 2 स्टॉक थोड़ा सा डाउन है, लेकिन इनमें भी आपके लेवल आ जाएंगे इस पीरियड में। तो आपको ये शेयर होल्ड करना है। और दोस्तों, अभी कल का दिन काफ़ी अप डाउन वाला रह सकता है क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत रहेगी, क्योंकि US इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं। तो आपको इंट्राडे वगैरह या फिर ऑप्शन वगैरह बहुत ही सोच समझ के करिएगा। मैं नॉर्मली इन सब चीज़ों की सजेशन नहीं देता। मैं बोलता हूँ कि आप सब ये जो शेयर हैं इनको इक्विटी डिलीवरी के फॉर्म में इनको खरीदो और अपने पोर्टफोलियो को इनको बनाओ। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप सबको अच्छे रिटर्न मिले और इसके हम लोग महीने में 1 या 2 बार अपने इस रिपोर्ट कार्ड को मैं आप लोगों से शेयर करता रहूँगा, जिससे जो मेरे व्यूअर हैं उनको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। क्योंकि देखो, नया चैनल है, बहुत सारे नए लोग जुड़ रहे हैं, तो उनको ये डेटा देख के काफ़ी उनको अच्छा लगेगा, मेरे को यही मानना है। तो दोस्तों, आप सभी इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दूसरे लोगों को भी इस चैनल के बारे में बताओ। मेरे को लग रहा है बहुत ही, अगर आप देखोगे 13 अक्टूबर के बाद मैक्सिमम बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा गिरे होंगे, लेकिन अपना जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी स्ट्रांग यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों, ये मेरा रिसर्च है जिसको मैं पर्सनल लेवल पे करता हूँ
तो इन स्टॉक को लेने से पहले देखो, मेरी आप लोगों को ये भी मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपका कोई और भी फाइनेंशियल एडवाइज़र है, क्योंकि मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं आपको अपनी एनालिसिस शेयर करता हूँ कि आप इन शेयरों को एक बार देख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इनको खरीद भी सकते हैं। देखो, अगर जैसे सपोज करो कोटक महिंद्रा बैंक है, अभी डाउन है, तो इसमें देखो लॉस आपका हो रहा है। लेकिन ये जो शेयर है, इनमें देखो आपको गेन भी आपको होगा। तो लॉस होगा तो दोस्तों आपका होगा, अगर इसमें आपको गेन होगा तो भी वो आपको ही मिलेगा। मैं आपको केवल इनकरेज ये करूँगा कि आपको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, अच्छी शेयर खरीदने चाहिए, और ये स्टॉप लॉस को आपको फोकस करना चाहिए। जैसे अगर मेरे पास कोटक महिंद्रा बैंक है, तो मैं इस अगर लिया हुआ हूँ, तो मैं जब तक ये स्टॉप लॉस नहीं टूटेगा तब तक मैं इस शेयर को लेके पैनिक नहीं होऊंगा। ठीक है, और अगर ये लेवल टूटेगा तो मैं कोटक को बेच दूंगा। अगर ये लेवल के ऊपर फिर आएगा तो मैं फिर कोटक बैंक खरीद लूँगा। अब ये जैसे शेयर है, ये तो अपने ग्रीन है, तो इनमें अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि देखो, ये जो शेयर मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ, इसमें इनमें कुछ शेयर हो सकता है कि मेरे डीमैट अकाउंट में भी हो। तो मेरा आप लोगों को केवल बोलना ये है कि मैं आपको अपनी रिसर्च देता हूँ। मेरा इन शेयरों पे ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं आप लोगों को मतलब डिस्करेज करूँ या कुछ आप लोगों को मैं बेचने की कोशिश करूँ, ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। तो आप इन शेयरों को, अच्छे शेयर हैं जो मुझे लगते हैं, मेरी जो 6 to 8 ईयर की मार्केट एनालिसिस है उसके बेस पे मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में इसको मैं प्रोवाइड करता हूँ, जिससे आप सब लोग भी इक्विटी में इन्वेस्ट करें और अपने वेल्थ को क्रिएट करें। तो इस चैनल में फ्रेंड्स इतना ही। फिर किसी अगले दिन फिर एक किसी अच्छे टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू।